हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ आपके लिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। ये गेट 2010 में आया हुआ है, 2010 में 2 नंबर का पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करते हैं हम किस तरीके से होगा ये, ठीक है। देखिए, मैं इस क्वेश्चन को कराने से पहले चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट कीजिए, और अटैम्प्ट करने के बाद में देखिए कि मैं कहाँ पर आप गलती कर रहे हो। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि इस क्वेश्चन को बहुत ईजीली कर देंगे। किसी से कहीं पे दिक्कत आती है तो उसको फिर आप मैच कराना सॉल्यूशन से, ठीक है। बट सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप अटैम्प्ट कीजिए, फिर मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको बताता हूँ, ठीक है। करिए एक बार। ओके फ्रेंड, आई थिंक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। कई सारे स्टूडेंट का तो इस क्वेश्चन का अभी तक आंसर भी आ चुका होगा, ठीक है। जिनका आंसर नहीं आया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए, इसमें क्या है, टॉर्क एक मिनट, हमें दिया हुआ है एक फ्लाईव्हील ओवर साइकिल इज लिस्टेड इन दी टेबल, ठीक है। एक टेबल गिवन है, उसमें हमें जो फ्लाईव्हील है वो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, रोटेशन कर रहा है। वो कितने डिग्री पर घूम रहा है, उनकी वैल्यूज हमें डिग्री में दी हुई है, ठीक है। फ्लाईव्हील एनर्जी इज जे पर यूनिट पर साइकिल, ठीक है। यूजिंग सैमसन 1/3 रूल से हमें इसकी क्या करनी है, टॉर्क एग्जैक्ट निकालना है, टॉर्क निकालना है, ठीक है। टॉर्क कितना इसका होगा, इसमें कितना टॉर्क जनरेट हो रहा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। किसके थ्रू निकालना है, सैमसन 1/3 रूल के थ्रू निकालना है, ठीक है। तो अब हमारे पास देखिए, अब आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन तो आपको हो रहा होगा कि यहाँ पर क्या है ना, वैल्यू दी हुई है डिग्रीज में, डिग्री में दी हुई है, एंगल क्या दिया हुआ है, डिग्री में, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा, टॉर्क यहाँ पर हम मान लेंगे इसको एफ ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, एक्स, और एफ ऑफ एक्स को मैं हम क्या मानते थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो वाई की वैल्यू तो क्या हो गई, टॉर्क हो गई। एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एंगल हो गया, ठीक है। अब हमें बहुत अच्छे से पता है सैमसन 1/3 रूल क्या होता है, उसको इसमें फॉर्मूले में पुट करना है। एच की वैल्यू सबसे पहले हम निकालेंगे, फिर उस एच की वैल्यू को वहां पर पुट कर देंगे, ठीक है। और सैमसन 1/3 रूल के जो यदि जिसको फॉर्मूला पता है वो इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से निकाल दोगे, बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। देखिए, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले टेबल में क्या दिया हुआ था, एक्स की वैल्यू गिवन थी, ठीक है, और वाई की वैल्यू भी हमारे पास गिवन थी। एक्स क्या दिया हुआ था, 0 0 60 और 1066 120 और -3 एक मिनट 323 और क्या गिवन था, 180 0 240 323 300 -355 और दिया होता 360 और 0। ये गिवन था, ठीक है। तो देखिए, जस्ट 1 सेकेंड। तो चलिए तो देखिए, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले h की वैल्यू। तो h की वैल्यू हम निकालते थे तो b माइनस ए बटे क्या करते थे, n, ठीक है।
यही करते थे, ठीक है। तो h की वैल्यू हमारे यहाँ पर निकल के आएगी कितनी, h इज इक्वल टू 60 निकल के आएगा, h इज इक्वल टू 60। और h जब 60 आ रहा है तो h की वैल्यू 60 मतलब 60 का, और यदि रेडियन में देखें तो क्या होता है, क्या होता है, π/3 रेडियन। ठीक है। तो फ्लाईव्हील की जो एनर्जी होती है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से 2π t थीटा डी थीटा, ठीक है, यही होता है। फ्लाईव्हील की जो एनर्जी निकालते हैं उसका जो फॉर्मूला होता है लिमिट 0 से 2π t थीटा डी थीटा होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, सेम जो हमें क्या, किस फॉर्मूले से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, किस फॉर्मूले से करना है वो देखिए कि सैमसन 1/3 रूल था। अब सैमसन 1/3 रूल का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, h/3, ठीक है, y0 प्लस y6 प्लस 2y3 प्लस 4y1 प्लस y2 प्लस y4 प्लस y5, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, y0, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, y0 की वैल्यू पुट कर देंगे, y6 की वैल्यू पुट कर देंगे, y3 की, y1, y2, y3, y4, y5 और y6, ठीक है। सारी वैल्यूज हमारे पास में क्या है, गिवन है, सारा गिवन डाटा अवेलेबल है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल इजीली आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं, अब वैल्यू पुट करते हैं, h/3, h की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास में, 1/3 मल्टीप्लाई π/3। अब π/3 क्यों लिया है, या तो 60 लिख लो, 60 लिखेंगे तो भी बात वही है, डिग्री में आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर डिग्री में ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, रेडियन में लिख दिया, तो π/3, ठीक है। 0 प्लस, अब देखिए y6 की वैल्यू कितनी है, y6 की वैल्यू देखो, एक बार पीछे जाना पड़ेगा y6 की वैल्यू देखने के लिए। प्लस 4, 1 सेकेंड, y6 की वैल्यू हमारे पास गिवन क्या है, देखिए y6 है 0 प्लस 2 y3 की वैल्यू कितनी है, y3 y0 y1, तो देखिए यहाँ पर y3 की वैल्यू, सॉरी y2 की वैल्यू 2 3 2 3, ठीक है। देखिए आपने यहाँ पर फॉर्मूले में एक मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर, कि यहाँ पर y2 आएगा ये, ठीक है, 2y2, और यहाँ पर y1 प्लस y3 y4 y5 y6, ठीक है। तो प्लस 4, देखिए y1 y2 y3, सॉरी y1 y3 y4 y5 और y6 की वैल्यू हमें क्या कर देनी है, यहाँ पर पुट कर देनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पुट कर देते हैं, y1 1066
1066 प्लस 0 प्लस 323 प्लस -3 -355 प्लस 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम कर लेंगे क्या, सॉल्व। इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सॉल्व। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं एक बार जल्दी से। KLC से कर लीजिए, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 99995। ठीक है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। देखिए अब हमने क्या किया था, इसमें कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ जो सैमसन 1/3 रूल है उसका फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, अब आप क्या है ना कंफ्यूज कहाँ हुए थे कि आपने यहाँ पर देख लिया था कि ये क्या है, डिग्री में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है, डिग्री में। अब डिग्री में देखते ही आपके होश गुम हो गए। ठीक है, बट आपको घबराना नहीं है कि अभी अपन को क्या रखे थे, H इज इक्वल टू निकालना था, तो B माइनस ए अपॉन एन निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे डायरेक्ट, B का वैल्यू मतलब 360 माइनस ए। ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाई कहाँ से, लिमिट कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ तक जा रही है। ठीक है, वही लेते हैं, तो लिमिट कहाँ से, 0 से 360 तक जा रही है। ठीक है, 360 तक का मतलब क्या हो गया, 2 पाई। कहाँ से कहाँ तक जा रही है, मतलब 0 से 2 पाई तक जा रही है। ठीक है, हमारे पास में जो टॉर्क्यू की जो एनर्जी निकाली, फ्लाईव्हील की जो एनर्जी निकालनी होती है, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है 0 से 2 पाई टी थीटा डी थीटा, टी थीटा डी थीटा होता है। ठीक है, टी ब्रैकेट में थीटा। ठीक है, टी थीटा, तो थीटा की वैल्यू हमारे, अब यहाँ से लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, 0 से 2 पाई तक जा रही थी, और 2 पाई का मतलब क्या होता है, 360 होता है। ठीक है, तो और टोटल नंबर ऑफ एन नंबर कितनी लिमिट तक जा रही है, ये 0 से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कहाँ तक जा रही है, 6 तक जा रही है, तो डिवाइडेड बाई 6 कर दिया, तो कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास में, 60। H इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 60 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को करना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।